बिहार के गया में सुविधाओं का अभाव। आज़ादी के 7 दशक बाद भी नहीं है बुनियादी सुविधाएं। कई गांव को पक्की सड़कों और पुल का इंतजार। इमामगंज सब डिवीजन के हेरिच और पथरा जैसे गांव में हालत खराब। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिहार के गया जिले के कुछ गांव अब तक पक्की सड़कें और पुल न होने की वजह से राज्य के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। मॉनसून के सीजन में हालत ज़्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि इलाके की उफनती नदियों की वजह से लोग महीनों तक पानी में फंसे रहते हैं। गया जिले के इमामगंज सब डिवीजन के हेरिच और पथरा जैसे गांव में हालात सबसे बुरे हैं। पुल न होने की वजह से मॉनसून के दौरान नदियों में पानी बढ़ने से लोगों का उन्हें पार करना बेहद मुश्किल होता है। गांव वालों के मुताबिक हालात बेहद गंभीर हैं क्योंकि मरीज इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उनका दावा है कि वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। बरसात के सीजन में यहाँ पे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको यहाँ से ले जाने में मान के चले कि कितने आदमी को यहाँ डेथ हो गया है जाने समय। कितने महिला जो थी गर्भवती यहाँ मर गई। एक महिला का सांप काट दिया जो यहाँ से नहीं जा पाई, वो भी मर गई पिछले साल। हर साल 1-2 आदमी के यहाँ मौत होता है। यहाँ जब सुखाड़ गर्मी के मौसम में यहाँ सुखाड़ होती है जो पानी के लिए लोग तरसते हैं, और बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र है, इसके चलते नदी आ जाता है जो यहाँ हर समय कोई न कोई दुर्घटना घटते रहता है। कोई बीमार पड़ गए, कोई डिलीवरी केस हो, ऐसी स्थिति में यहाँ एक नहीं दर्जनों मौत हो चुका है। इससे लगता है यहाँ का दुख कर लगता है कि हम लोग क्या करें या ना करें, यही समझ में नहीं आता है। इसका कारण एक पुलिया है। अगर एक नदी पर पुल बन जाता, सारा सुविधा यहाँ के लोगों को मिल जाता है। आपको बता दें कि कई गांव वालों का कहना है खराब रोड कनेक्टिविटी की वजह से युवा आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि इलाके के नेताओं से बार बार गुजारिश करने के बावजूद पुल की उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव वालों के मुताबिक वे जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी अपने इलाके में नदी पर पुल बनने का इंतजार है। वे उम्मीद लगाए हैं कि उनका ये इंतजार जल्द खत्म होगा और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो सकेगी। गया निवासियों का कहना है कि झारखंड और बिहार के थलैया पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं, जो दर्शाता है कि किस स्थिति में यहाँ की पब्लिक रहती है। जो स्थिति है उसके देखते हुए यहाँ पुल का निर्माण बेहद जरूरी है। पर तो रास्ता बहुत जर्जर है। इस गांव का भी स्थिति बहुत खराब है। हम एक शिक्षित हैं, इंटर पास हैं, किस तरह से हम बाहर में रहकर पढ़ चुके हैं। यहाँ के लोग जो है से नहीं पढ़ पाता है। लमसम यहाँ करीबन जो बाहर जिसका बाप माँ सक्षम है कि बाहर ले जाकर पढ़ा सके वही पढ़ सकता है, ना तो अन्यथा यहाँ पर शिक्षित माने 0 पॉइंट है, नहीं के बराबर है। हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होता है, इसीलिए लोग पढ़ नहीं पाता। यहाँ के सांसद विधायक हम लोग बहुत कह चुके, इन लोग सुनने से इनकार है, इस गांव में आने से इनकार है। जब इलेक्शन आता है तो यहाँ के विधायक आता है और कहता है कि हम पुल बना देंगे, उसके बाद जाता है तो फिर लौट के नहीं आता इस देखने इस गांव को कि गांव कैसा है। आने जाने में बहुत सा परेशानी होता है, समस्या बहुत खड़ा होता है, कोई काम यहाँ पर नहीं होता। झारखंड और बिहार के सीमाने पे थलैया पंचायत अंतर्गत 3 गांव आता है, हेरंज, पथरा, केवलडी, जो आपके सामने दर्शाता है कि किस स्थिति में यहाँ की पब्लिक रहती है। ताकि जो स्थिति है उसको देखते हुए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जनता को जो सुविधा से वंचित है उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं पढ़ पाते। जो यहाँ सक्षम है कि बाहर जाकर पढ़ सके वो ही पढ़ सकता है, अन्यथा यहाँ पर शिक्षित नहीं के बराबर है। ग्रामीण कहते हैं कि हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसीलिए वह पढ़ नहीं पाता। गया तीर्थ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और ये बौद्ध धर्म की आस्था का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ देश भर से कई लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं।
मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने यहाँ राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। गया में पहले 360 वेदियां थी जहाँ पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही बची हैं। हरिद्वार, गंगासागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा अलग ही है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। गया को विष्णु का नगर माना गया है। ये मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।